हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि देख लेंगे और हर चीज को देख लिया जाएगा। यहाँ पर 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पंकज चौहान आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाई रीजनिंग। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ करंट अफेयर, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ स्टैटिक जीके, ठीक है। और यहाँ पर 100 डे के अंदर हम भाई एनटीपीसी का ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे उसकी प्री हो या मेंस हो, सबको औकात दिखाई जाएगी। और सिर्फ 100 दिनों के अंदर। और अगर आप भी भाई ट्राई कर करके परेशान हो गए हो और कितनी बार फेल हो गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल आप हमारे साथ पहले 100 दिन तक चलें और उसके बाद रिजल्ट देखें। उसके बाद देखो रिजल्ट चौंकाने वाला होगा और हम खुद को चौंका देगा। ऐसा रिजल्ट आने वाला है अपना, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आप चले। और यहाँ पर एनोलॉजी के भाई मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन से करवाने वाला हूँ। कितने हैं भाई? 20 क्वेश्चन है और वो भी ग्रेजुएट लेवल। क्या है? ग्रेजुएट लेवल। ठीक है भाई, ये ग्रेजुएट लेवल के टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं हम। इसमें 4 प्रकार कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं हर बार, है ना। अभी जो 2025 में जो 4 मोस्ट टॉप जो टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालॉजी में, वो भी ग्रेजुएट लेवल प्री में वो अपन करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ लेटेस्ट अपडेट के साथ फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। भाई ये इस प्रकार का प्रश्न बहुत देखा गया है और भर भर के पूछता है। ये नया पैटर्न ऐड करा है इसने एनालॉजी में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो हेज दिख रहा है, ऐसे तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कंपेयर करना। जैसे हेज दिख रहा है तो हेज का आप कोड लिखो। क्या करोगे भाई? यहाँ पर हेज लिखोगे, है ना। तो हेज की जगह पर जो है अपना वो कोड, यहाँ पर हेज की जगह पर जो है वो लिखना पड़ेगा हमको। आई नो, O15 और T20, ठीक। उसके बाद इसके कंपेयर में कौन है भाई हमारा सामने? तो इसके कंपेयर में अपने सामने ये क्या है? AIP। तो एक 9 और P 16, ठीक है। उसके बाद सर परसेंटेज, सर परसेंटेज की वैल्यू, तब परसेंटेज की वैल्यू वहां से लिखनी पड़ेगी। कहाँ से? वहां से। तो लिखो W23, है ना, फिक्स 6 N14। बात समझ गए? फिर अच्छा, पहले परसेंटेज की वैल्यू कहाँ लिखाइए भाई? पहले तो यहाँ दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। यही तो मिस्टेक नहीं करना अपने को, यही तो मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू नहीं रखेंगे, मेरा तेरा, और उसके बाद R18 और V हम दो हमारे दो, और उसके बाद परसेंटेज की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। बात समझ गए? तो परसेंटेज की वैल्यू W23, फिक्स 6 और N14। अब देखो भैया, दोनों में कंपैरिजन करके हम दोनों में कंपैरिजन अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? -8। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? -6। यहाँ पर क्या दिख रहा है सर? -4। -8, -6, -4। तो क्या यहाँ पर भी वही काम हो रहा है? देखें अगर अपन, तो -8 भी नहीं हो रहा है सर, यहाँ तो +10 हो रहा है। उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? +10। और यहाँ देखूं तो माइनस क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर -6 नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइनस देखें अगर अपन तो -12 हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखूं मैं तो क्या हो रहा है सर? 22 में से 14 अगर देखते अपन तो -8 हो रहा है। तो सर ये दोनों क्या कंपैरिजन बैठ रहा है कि कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठ रहा है? तो अब क्या किया जाए मालिक? अब ऐसे करके हमको सबको ऑप्शंस को देखना है। क्या करना है? ऐसे करके हमको सबको ऑप्शंस को देखना है, लेकिन कंपेयर करना है वो ध्यान रख लेना आप कि ये जो है ये वाला पार्ट है, इससे इसको कंपेयर करना है, और ये वाला जो पार्ट है इससे उसको कंपेयर करना है ना। तो अब कंपैरिजन सर डायरेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, डायरेक्ट भी हो सकता है कंपैरिजन। अब ये परसेंटेज की जगह पर अपन हटा दो परसेंटेज, और जो हेज है उसकी वैल्यू आप हटा दो, ठीक। हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। अब देखिए, अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या देख सकते हो आप? आई नो, 9 से 1 को कैसे कंपेयर करोगे सर? -8 करके, बिल्कुल -8 करके। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम। क्या काम कर सकते हैं सर? जब -8 हो रहा है ना, इसमें से -8 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब इसमें से भी -8 कर ही देते हैं अपन, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। -8 करूँ अगर मैं, क्या कर रहा हूँ? -8 कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए भाई? इसमें से -8 करूंगा तो क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी नहीं, ई आना चाहिए। तो ई आ रहा है क्या यहाँ पर? यहाँ पर नहीं आ रहा है सर, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे एक-एक से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक-एक से भी हम कंपेयर, जैसे क्यू रखो यहाँ पर क्यू रखेंगे हम 17, है ना?
तो या तो इसमें सर -16 करा है, या तो सर इसमें +6 3 9 करा है ना? तो इसमें क्या +9 करके देखूँ क्या एक बार? तो इसमें अगर 9 प्लस करता हूँ मान लो, तो क्या आएगा इसमें 9 अगर प्लस करते हैं अपन, 7 2 9 है ना? 7 2 9 तो 22, तो 22 क्या आना चाहिए? V हम 2 हमारे 2, तो V कहीं से कहीं तक दिख रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा है ये तो ये भी काम नहीं होगा। अब सर, अब क्या है? अब आगे चलो, E रख के देखो, तो E अगर 5 रखता हूँ मैं यहाँ पर E क्या रखता हूँ? 5, तो -4 करा है, तो इसमें से -4 कर देता हूँ, तो I 9 आना चाहिए सर। तो यहाँ पर I आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, तो इसको भी हटा देते हैं अब अपन। अब कौन-सा बचा सर? अब लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाला देख लेते हैं अपन। W 23, ठीक है, 23 में क्या कर रहा है ये? 3 और 1 4 प्लस कर रहा है। इसमें 4 प्लस करूँगा तो 17 हो जाएगा Q। तो देखो भाई, ये Q आ रहा है। इसका मतलब यहाँ +4 करा, यहाँ भी +4 करता हूँ, तो Q आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब पहला प्रश्न था, पहला टाइप था इसलिए, और ये भर-भर के पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा समय ले लिया। नहीं तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, और वो डायरेक्ट अभी जो आने वाले 4 प्रश्न और है इसके जैसे मैं लेकर आया हूँ। मतलब एक टाइप के 5 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए और अच्छे से आप समझ भी जाएँ, ठीक है? तो आप खुद भी करने की कोशिश करना, और अपन भी बताएँगे डायरेक्ट कैसे करते हैं। अब डायरेक्ट देखो, कैसे करता हूँ भैया डायरेक्ट? मैं क्या करता हूँ कि लास्ट से जाता हूँ। क्या करता हूँ? लास्ट से। देखो, ए से सी देखूँ तो +2 कर रहा है, ठीक है? डब्ल्यू से वाई देखूँ तो +2 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर देखो आप, ई से एच देखेंगे, ई से एच देखा तो +3, ठीक है। अब सर एन से के देखेंगे तो -3 कर रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद सर फिर से आ जाओ अब, y25 से y25 से y25 से y25 से सी कर रहा है, तो +4 कर रहा है, ठीक है। तो क्या डब्ल्यू से एस पे +4 कर रहा है क्या? नहीं सर, हटा दो इसको तो, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर एस, एस से सी पर कैसे जाएँगे? जा ही नहीं सकते। डब्ल्यू से ए पर कैसे जाएँगे? तो डब्ल्यू चॉइस 2 3, एस, एस से सी पर +3 करता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना करेक्ट होने वाला है। कैसे होगा सब? देखो आ जाओ मैं बता देता हूँ कैसे होगा। डी 4 क्यू 17, डी 4 क्यू 17 यू 21, है ना? और यहाँ पर वी हम 2 हमारे 2, ई 5 और सी 3। देखो क्या करा होगा इसने, समझो आप। -4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो क्या माइनस करा है भाई? 17 में से क्या माइनस करा है? 7 5 12, और इसमें देखूँ अगर मैं तो क्या माइनस करा है सर? या फिर प्लस भी कर सकता है ये। तो माइनस ही देख लेते हैं अपन अभी तो फिलहाल। तो -18, ठीक है। तो क्या उसमें भी वही करा है क्या? देख लेते हैं अपन। 2 14 और 23, उधर क्या है? 24 8 और 1, देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? इसमें अगर प्लस करें तो कितना प्लस करना पड़ेगा? प्लस करें तो कितना प्लस करना? अगर देखें अपन इसमें प्लस करना पड़े तो कितना करना पड़ेगा भाई? 5 और 3 8, 8 प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या 8 प्लस करा है क्या इसने? नहीं करा, 8 प्लस नहीं करा इसने। अब इसको देखें अगर अपन तो -8 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है सर। तो इसका मतलब हमारा कुछ न कुछ तो मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है? कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो देख लेते हैं एक बार अपन पूरे डिटेल के साथ। डिटेल के साथ देख लेते हैं इसको कैसे लगा दिया भाई। चलो, कुछ न कुछ तो मिस्टेक हुआ है अपने से, और क्या हुआ है वो अपन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये इनवर्स में काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, इनवर्स में तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं कर रहा है। वी नहीं, नहीं चलो एक बार अपन शुरू से शुरू करते हैं। 24 8 और 1, है ना? तो वी हम 2 हमारे 2, ई 5 और सी 3, ठीक। इसको क्या करा भाई? -2 -3 +2, ठीक है। अब यहाँ पर रखो B2 N14 W23 Z26 -2, ठीक है। और K11 -3 और Y25 +2। अरे मेरे भाई, कर तो रहा है। क्या देखा था अपन ने? क्या देखा था अपन ने?
गलत देख लिया था ना, ये पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है, देखो ना, है ना। तो वो क्या है, अपन ने थोड़ा सा गलत, अब गलत कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुई, अगले वाले में अपन देखते हैं कहाँ हुई होगी गलती। देखो भाई T20 R18 -2, P16 T20, अच्छा नहीं नहीं, लास्ट वाला चेक कर रहे हैं ना हम, लास्ट वाला चेक करो। वी हम दो, हमारे दो, T20 -2, ठीक है। S19 U21, S19 U21 +2, तो क्या N14 P16 +2, ठीक है भाई। मतलब अभी तक तो सही है। अब शुरू वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर H से L पे गया +4, और यहाँ पर P से T पे गया +4। चलो पहला वाला ही अपना, ये वाला भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमको देख करके ने पता लगाना, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको लास्ट अपने काम करते हैं, बीच वाले से चेक करते हैं। बीच वाले से Q से L, Q से L, 17 से 12 -5, है ना, 17 से 12 -5, और इसको देखूं अगर मैं, तो V हम दो, हमारे दो, -5 हो रहा है भाई, लास्ट वाले में भी, बीच वाले में भी। अब फर्स्ट वाले में देख लेते हैं अपन, P16 मेरा तेरा -3, V से S -3, हाँ V से S -3, ठीक है। उसके बाद सर D से, G से D, G से D, G से D कैसे जाएगा, -3 करके जाएगा, यहाँ पर -3 हो रहा है। M से J कैसे जाएगा, -3 करके, चलो भाई, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट होगा। जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वहाँ वो पैटर्न सेम दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद इसको देख लो, इसको तो आपको करना है भाई, इसको देख क्या लो, इसको तो आपको करना है, क्योंकि सेम एज इट इज है, और 4 हम कर चुके हैं, 5वां अपने को करना है, ठीक। अब इसको देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में असंगत को चूज करना है ना, तो असंगत भैया इसमें ना लास्ट से जाना। N14 से अगर इसको देखूं मैं, C को, 3 को, तो -11 कर रहा है। R से 18 से 8 अगर करता हूँ तो -10 कर रहा है सर ये, है ना। और इसकी बात करूँ फिक्स 6 और V22, है ना, फिक्स 6 V22 अगर देखूँ मैं, तो 6 और 4 10, ये भी -10 कर रहा है, और U21 11 -10, तो यहाँ पर देखो ये वाला भिन्न है, -11 वाला, है ना। तो इसको तो लास्ट से ही पकड़ना है और जल्दी हो जाएगा काम। अब इसको देख लो, इसको भी लास्ट से देखो, यहाँ पर देखें अगर अपन, तो +7, यहाँ देखूं अगर मैं, तो W23, हाँ 3 4 7, ठीक है, +7, Z से G +7, और P से W, P16 W23, 4 3 7 ही हो रहा भाई। फिर से एक बार देख लेते हैं, H से, ठीक है, +7, W से +7, Z से +7, P से +7, P16 और 23, हाँ +7 हो रहा। अब शुरू से देखते हैं भाई, लास्ट वाला अपने काम नहीं आया, तो शुरू वाला काम आएगा। हम्म, शुरू वाला चेक कर ले, C से B, R से L, है ना, तो R से L बोले तो -6, C से भी बोले अगर अपन, तो सर 3 और 4, 3 4 7, -7, और U से N बोले 21 में से 21 7, -7, मतलब ये वाला अलग है, देखो -6 वाला देखा जाए तो। K से D, K से D -6, अच्छा -7 सॉरी, K से D -7, तो ये वाला अलग है, B वाला, है ना। ऐसे ही ये इसको देखना है अपने को, A से R +17, इसमें 14, 14 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 18 हो गया ये तो। यहाँ पर +17, यहाँ पर +18 हो गया, काम यहाँ यही सब अपना। यहाँ देखूँ अगर तो +17 मतलब ये 18 वाला अलग है ना। नेक्स्ट इसको देखो, ई से एल 5 से 12, 5 से 12 क्या हो रहा भाई, +7, डब्ल्यू से डी 3 4 7, ठीक है भाई, +7, पी से डब्ल्यू 16 से 21 कर रहा है, तो +7, और वाई से ई अगर जाते हैं तो 5 और एक 6, +6, तो ये काम अलग हो गया, ठीक। ऐसे अपन लास्ट वाले से बहुत जल्दी इसको चेक कर पाएंगे। इसको आपको बिल्कुल करना है, इसको आपको करना है और 100% करके दिखाना है। कुछ भी नहीं है, लास्ट से चेक करो, नहीं होता है तो फर्स्ट से चेक करो, ठीक है। इसको देखें अब,
ये इस टाइप का पैटर्न, ये 2 टाइप के पैटर्न मैंने करवा दिए, तीसरे टाइप का पैटर्न है आपके सामने, है ना? तो इसको तो अच्छे से इसमें ज़्यादा समस्या आती है, लेकिन जो एग्ज़ामिनर है ना, अब ये ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए सवाल है, तो आप खुद समझ लेना इसको क्या लेवल रखा है इसने। देखेंगे लेवल क्या रहा, है ना? 8 में से 6 गए तो सर 2, 8 में से 7 गए तो 1, मतलब यहाँ पर -12 करा है। यहाँ पर भी देख लो 11 में से 2 गए तो 9, है ना? और 6 में से 1 गया तो -12, है ना? तो सर -12 तो सर यहाँ पर भी -12 कर रहा है क्या? 22 कर रहा है सर ये तो। यहाँ देखूँ -12 कर रहा है, यहाँ पर देखूँ हाँ, -12 कर रहा है, यहाँ पर देखूँ तो नहीं कर रहा -12, है ना? तो क्या यहाँ पर सही में -12 कर रहा है क्या देखो? 2 घटाएँगे 6, हाँ ठीक है। यहाँ पर भी 2 घटाएँगे, ठीक है, 12 कर रहा है ना? अब इसको देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या कर रहा होगा सर फिर इस हिसाब से, तो इसमें क्या जोड़ रहा है ये? 2 और 1, हाँ। अच्छा -12 दोनों में कर रहा है। तो 52 में से 12 जाएँगे तो 40 बचेंगे ना, है ना? 52 में से ये तो हो नहीं सकता, ये वाला अपना करेक्ट है। क्योंकि 52 में से 12, इसमें से 12, इसमें से 12 मतलब -12 कर रहा है। ये इस टाइप का सिंपल पैटर्न पूछता है हमेशा, ठीक है? अब इसको देख लो भैया, ये 900 बना रहा है, 900 कैसे बना रहा होगा? इन दोनों को मिलके ही बना रहा होगा, है ना? गुणा कर के। तो अब गुणा कर के ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। ये वाला जो है ये स्क्वायर क्यूब नहीं है कुछ भी, तो इसका दोनों का अगर अपन गुणा करते हैं, तो इसको 50/2 लिखता हूँ मैं, गुणा 18 करता हूँ। तो ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, तो 450 आ जाएगा, है ना? इसमें 2 का अगर गुणा करता हूँ मैं, तो 900 आ जाएगा। तो क्या सेम एज़ इट इज़ इसमें भी काम होने वाला है क्या हमारा? एक बार देख लेते हैं, 23 और 19 का गुणा कर लेता हूँ, है ना? 9 तिया 27, है ना? और 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 21 2 23 के 3 हासिल का 2, 2 एकम 2 और 2 4। इसमें 2 का गुणा करके देखता हूँ, वहाँ पहुँचेगा? 7 दूनी 14, ठीक है, बिल्कुल पहुँचेंगे। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 874 आ रहा है, हाँ भाई, ठीक। तो इसका मतलब दोनों का गुणा करके डबल करेंगे तो ये आ जाएगा बीच वाला, ठीक है। अब दोनों का गुणा करते हैं भैया और डबल करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 400 हो जाएगा, 400 से 800 जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो सकता है। इसको करें 9 शून्यम शून्य, नहीं हो सकता। इसको करें 6 नमा के 18, 8 दूनी 16, नहीं हो सकता। तो सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा भाई, ये 100% होगा। ये यूनिट डिजिट से अपन ने चेक करा है, ये तो हो ही नहीं सकता, अपन ने पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो ये एग्जामिनर सिर्फ दिमाग लगवाएगा तो यहाँ लगवाएगा, है ना? और वो भी ज़्यादा लगवाएगा नहीं, ठीक है। मेंस में हो सकता है थोड़ा-सा अपने को एफर्ट लगाना पड़े, लेकिन मेंस में देखेंगे अपन, इसका टेंशन नहीं लेना, अभी प्री तो क्लियर करें, है ना? तो बिल्कुल मेरे भाई। उसके बाद अभी तो कुछ नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ़ अपना 100 दिन चलने का बोल रहा हूँ मैं तो, अभी तो 60 दिन में अपन पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, 31 प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। फिर 40 दिन बचेंगे ना, उसमें धूम मचा देंगे अपन। फिर मेंस भी पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी चलने देंगे, बस इतना सा करेंगे, ठीक है? इसको देखो भई, ये नज़दीक है सब, तो नज़दीक है तो सर क्या कर रहा होगा देखें, अगर प्लस माइनस में अगर देखा जाए, तो यहाँ से 41 से कैसे करा इसने? हाँ, ठीक है। तो ये -12 यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ देखूँ तो भी -12 दिखाई रहा है। इसको देखूँ 9 में से 2 7 गए तो 2, यहाँ भी -12, मतलब -12 वाला खेल यहाँ पर दिखा रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पर -12, लेकिन यहाँ -12 नहीं हो रहा है। यहाँ पर -12, ठीक है, कर रहा है। यहाँ पर -12 कर रहा है क्या? 2, हाँ सर कर रहा है। मतलब यही करेक्ट है ना? दोनों जगह -12 कर रहा है। अब यहाँ देखें अगर तो -12 तो कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा -12, इसको हटा देंगे। यहाँ देखें तो ये -12 तो करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ नहीं करेगा 12, है ना? यहाँ -2 ही कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होने वाला है। ठीक है? इसको देख लो भैया, क्या समझ में आ रहा है इसको देख कर के आपको? हुँ? इसको देख कर के आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? देखो, इसको देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है ये? +5, यहाँ पर भी +5, है ना? लास्ट में +5 कर रहा है। तो +5, ठीक है। अब सब में +5 कर रहा है, ये बहुत शातिर है भाई। अब ये 19 दूना 38 और 13 दूनी 26, हाँ, ठीक है। तो 19 का 2 में गुणा करा अपन ने और +1 करा, तो ये आ गया। और 13 का गुणा 2 में करा और +1 करा, तो ये आ गया 27, है ना?
तो इसका मतलब भाई गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 यहाँ पर गुणा 2 अलग हटा दो, यहाँ पर गुणा 2 अगर बात करता हूँ तो ज़्यादा निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ गुणा 2 करूँ तो 70 के आसपास पहुँच जाएगा, मतलब ये 11 दूनी 22 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 5। ठीक भाई? उसके बाद ये वाला है तो आपको दिमाग लगाना है, बिल्कुल लगाना है। क्योंकि भाई मैं 20 प्रश्न में से आप यूँ समझो कि 4 तो आपको करने ही करने हैं, 4 टाइप। आप खुद नहीं, अगर 4 टाइप करने के बाद भी अगर ये टाइप नहीं कर पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का, है ना? अब इसको देखो भाई, इसमें भी बहुत बेस्ट काम है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट से जाना है हमको +4 +4, है ना? तो यहाँ पर देखेंगे +4 और +5 कर दिया, हटा दो। +4 हाँ, ठीक है। और S19 हाँ, +4 करना है, ठीक है। इसको हो सकता है ना अभी? और R से V कर रहे हैं, +4 V से Z, V हम तो हमारा तो Z हो सकता है, ठीक है। J से G से K +4, K से O +4 भाई 3 ऑप्शन अभी एक ही हटा है ना? अब इसको देख लेते बीच वाले को अपन एक बार, इसको देखें क्या? हाँ, इसको देख लेते हैं। B से K कर रहा है, X से G कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो 2 और 7 9 और यहाँ पर भी देखें तो 9 9 जोड़ रहा है ये, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये 9 जोड़ रहा है ना? तो यहाँ अगर इसको देखें अपन, इसको अच्छा इसको तो फर्स्ट वाले से कंपेयर करना पड़ेगा ना हमको, लेकिन कर सकते हैं हम। इसमें 9 जोड़ रहा है, ठीक है? तो किल 11 में 9 जोड़ेंगे, हाँ ठीक है। आर में ए, आर 18, 18 9 दूनी 27, ठीक है। जी में पी, जी 7, पी 16, ठीक है 6, तो ये 6 3 9 हाँ भाई, तीनों में ऐसा ही कर रहा है ये, ठीक है। अब एक और अपने को और एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने को। अब क्या लगाने पड़ेंगे सब? अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, पी और टी, डब्ल्यू और ए, एल और के, है ना? सेम तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा। चलो, अब ये पी से टी देखते हैं अपन, तो सी से जी देखेंगे अगर अपन, तो +4, सी से जी देख रहे हैं तो +4, जी से के देख रहे हैं तो +4, यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, यहाँ पर भी +4, बहुत बढ़िया भाई। सभी मतलब यहाँ पर सभी एफर्ट अपने नाकाम हो रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं इसको पकड़ने के लिए, 3 और 24, है ना? इसके कोड लिखते हैं अपन, G7 B2, ठीक है? किल 11 और फिक्स 6। अब तसल्ली से अपन देख सकते हैं इसको। क्या देख रहे हैं भाई अपन? क्या देख रहे हैं? यहाँ अगर देखा अपन ने तो +4, यहाँ देखा तो +4, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखूँ अगर मैं तो माइनस +4 ही हो रहा है और यहाँ देखूँ तो भी +4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनको आपस में देखें क्या अपन एक बार, आपस में, तो आपस में अगर देखते हैं इनको आपस में इनको, है ना? तो सी का एक्स कर रहा ही है तो इसका मतलब माइनस का यहाँ पर आपस में देखें अगर इसको अपन, तो माइनस का 4 -2 और 3 5, माइनस का 5, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर भी माइनस का 5, चलो ठीक है भाई। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। अब चेक करते हैं, आ जाओ। यहाँ देखूँ अगर मैं 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ -5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। -5 यहाँ पर देखूँ तो -23, 23 से S19, 23 से S19 नहीं भाई, ये नहीं, -5 हटा दो। ई से Z, ए से V, हम दो हमारे दो, 4 और 1 5, ठीक है। W से R 23 से 18, हाँ ठीक है भाई, हो सकता है मतलब। W से A जाते हैं अगर अपन तो +4, हाँ ठीक है। उसके बाद A से E जाते हैं तो +4, R से V जाते हैं, R से V जाते हैं +4, V से Z जाते हैं तो +4, तो यही लगाओ ना भैया, यही है तो, है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अपना। बस ऐसे ही अपने को इसमें भी चेक करना है, तो क्या चेक करेंगे भाई? देखो ये वाला जो है इसको तो सेम रखा हुआ है, दिख रहा है अपने को, बिल्कुल दिख रहा है सेम। फर्स्ट वाला और सेकंड का लास्ट, फर्स्ट और सेकंड का लास्ट, फर्स्ट सेकंड का लास्ट, फर्स्ट सेकंड का लास्ट, फर्स्ट सेकंड का लास्ट, ठीक है। इससे तो हमको ये पता चल गया कि एक ही ऑप्शन हटा है, ठीक है। अब क्या है भैया? अब देखो यहाँ पर टी से वाई मतलब +5 +5 +5,
आपस में +5 कर रहे सर, तो PU, LP, FK, ठीक है भाई +5, LQ नहीं, LQ +5 कर रहा है। अच्छा तो LP फिर +5 नहीं कर रहा है इस हिसाब से, हटा दो इसको। LQ कर रहा है +5 आपस में, है ना? GL अगर बात करें तो 7 से L, 7 से 12 +5, 3 से 7, 3 7 +4 हो रहा है। तो इसको लगाओ ऑप्शन नंबर डी को, है ना? तो इस टाइप से अपने को चेक करते रहना, ठीक है? अब इसको देखो ए से सी से, यहाँ पर तो +2 करा है, लेकिन यहाँ अगर देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 14 +9 और यहाँ पर भी +9, तो +2 +9 +2 नहीं, हाँ, करा है भाई। इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? जी से कंपेयर करना है ना? तो यहाँ पर +2 कर रहा है और -9 कर रहा है क्या ये? -9 नहीं कर रहा है, +9 और हाँ, +9 कर रहा है भाई, माइनस कहाँ से? तो आई 9 में 9 जोड़ूँगा तो 18 आर नहीं आ रहा भाई। यहाँ से जे 10 से एस 19 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर अपन जे से जी से एम, जी से एम तो क्या कर रहे हैं भाई अपन? +2 कर रहे हैं। जी से जे +2, जी से जे +2 ठीक है। जी से आई नहीं, जी से आई नहीं। अच्छा जी से जे तो +3 ये हट जाएगा ना, ये दोनों तो बच जाएँगे ना हमारे। अपन भी क्या देख रहे हैं यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब देखेंगे। जी से आई +2 कर रहा है। आई से एस, आई से आर नहीं जाएगा ये। आई आर से एस नहीं जाएगा, आई से आर जाएगा, है ना? तो आई में अगर 9 जोड़ूँगा यहाँ पर तो 18 आएगा, ठीक है? और जी में +2 करूँगा तो आई आएगा, ठीक है? अब ये वाला 19 वाला है। अब इसको कैसे करेंगे सर? इसको भी वैसे ही देखना हमको। जे से एम +3 इसको कंपेयर करा तो +3 कर रहा है। एम से वी अगर जाते हैं अपन तो मेरा 13 वी हम 2 हमारे 2। 13 में से वी हम 2 हमारे 2, 13 22, 13 22 क्या दिख रहा है आपको? 7 2 9 ठीक है, इसमें भी 9 जोड़ रहा है ये। तो क्या करेंगे सर? +3, यहाँ पर +3 और +9 ठीक है भाई। यहाँ पर +3 और +9 नहीं हो रहा है, ये भी +9 नहीं होगा, ये भी +9 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट है, ठीक है? सिंपल ही था। अब इसको आपको करना है, क्योंकि सेम एज़ इट इज़ है और इसके जैसे अपन 4 कर चुके हैं, ठीक है? और ये ग्रेजुएट लेवल के थे, बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट था, मैं बिल्कुल छाँट कर लाया था, पूरे जितने भी आपके शिफ्ट हुए ना, उसमें से सबसे बेस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, ठीक है? 20 प्रश्न जिसमें से 4 आपको करना है और करना ही है, ठीक है? इससे आप बच नहीं सकते और अब बच जाओगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारा, है ना? तो ठीक है भाई, मिलते हैं अपन मॉर्निंग में, बिल्कुल, एकदम धुआँधार क्लास के साथ, ठीक है?